यहां पर एनी वाला हमारा कॉन्सेप्ट क्या है अभी देखिएगा। एनी क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? एनी, एनी कोई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। एनी कोई एडजेक्टिव के रूप में ही इस्तेमाल होता है, प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, जब एनी के साथ कोई नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। देखो एनी बॉय, एनी गर्ल, एनी टीचर, एनी प्रोफेसर, एनी बुक, एनी क्वेश्चन, एनी आंसर, एनी प्रॉब्लम, एनी सोल्यूशन, तो एनी के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। अब एनी जब भी किसी नाउन के साथ आएगा तो उसका मतलब होगा कोई, जैसे एनी सिंगर, कोई भी सिंगर गा सकता है, एनी सिंगर कैन सिंग, सो एनी सिंगर, ठीक है। तो जो एनी सिंगर हम बोल रहे हैं ना उसका मतलब होगा कोई सिंगर। कोई भी लड़का यहां आ सकता है, एनी बॉय कैन कम हियर, कोई भी टीचर पढ़ा सकता है, एनी टीचर कैन टीच, कोई भी तुम्हें पीट सकता था, एंड देखो कोई भी लड़का तुम्हें पीट सकता था, एनी बॉय कुड बीट यू, कोई भी लड़की इंटरव्यू क्रैक कर सकती थी, सो एनी गर्ल कुड क्रैक इंटरव्यू। तो मतलब एनी के बाद कोई नाउन आए तो एनी का मतलब हो जाएगा कोई, एक्चुअल एनी का मतलब कोई है। आगे देखो इज देयर एनी भी आ सकता है और उसके बाद नाउन भी आ सकता है। क्या यहां कोई हॉस्पिटल है? इज देयर एनी हॉस्पिटल हियर? क्या यहां कोई यहां कोई स्कूल है? इज देयर एनी स्कूल ओवर हियर या हियर? क्या यहां कोई रेस्टोरेंट है? इज देयर एनी रेस्टोरेंट? क्या बैग में कोई पेन है? इज देयर एनी पेन इन द बैग? क्या टेबल पर कोई बैग है? इज देयर एनी बैग ऑन द टेबल? ऐसे बन सकता है एनी मतलब कोई, ये बनाऊंगा। एनी ऑफ यू का मतलब होता है तुम में से कोई। अब तुम में से कोई है तो वो कितना है? एक। एनी ऑफ देम, उनमें से कोई, उनमें से कोई है तो वो कितना है? एक। एनी ऑफ अस, हम में से कोई, हम में से कोई है तो वो है कितना? एक। एनी ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से कोई। एनी ऑफ दोज गर्ल्स, उन लड़कियों में से कोई। मतलब एनी का ओवरऑल मतलब क्या हुआ? कोई, ठीक है। और वो एक के लिए इस्तेमाल होता है। देखिएगा, देखो मुझे बोलना है, पहले मैं स्टार्टिंग करता हूं एक एक चीजों से। देखो एनी बॉय कैन कम इन द क्लास, इसका मतलब क्या? कोई भी लड़का क्लास में आ सकता है, कोई भी व्यक्ति सेमिनार अटेंड कर सकता है। एनी पर्सन कैन अटेंड द सेमिनार, कोई भी क्वेश्चन हल किया जा सकता है। एनी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। अब देखिएगा एनी के बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर ही आना चाहिए। एनी पर्सन, एनी क्वेश्चन, कोई भी आंसर दिया जा सकता है। एनी आंसर कैन बी गिवन। हम कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर एनी टॉपिक। राज कोई भी गाना गा सकता है, सो राज कैन सिंग एनी सॉन्ग। हम कोई भी, तुम कोई भी स्टोरी सुना सकते हो, बस सुनाओ। यू कैन सुना सकते हो, टेल एनी स्टोरी। लड़के कोई भी मूवी देख सकते हैं, लड़के, सो बॉयज कैन वॉच एनी मूवी। समझ में आ रहा है? वॉच एनी मूवी। हम कोई भी मोबाइल खरीद सकते हैं, सो वी कैन परचेज एनी मोबाइल। देखो कोई भी प्रोजेक्ट हम कोई भी प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं, सो वी कैन कंप्लीट एनी प्रोजेक्ट। राम कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, उसका पक्का नहीं, वो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है, सो राम कैन ज्वाइन एनी कोचिंग। मेरा भाई कोई भी पहेली सुलझा सकता था। माय ब्रदर could solve any puzzle। टीचर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था। टीचर could ask any question
एनी क्वेश्चन। तो एनी के बाद जो नाउन आया वो हमेशा सिंगुलर आएगा। सो टीचर कुड आस्क एनी क्वेश्चन। अब देखिए जो ये एनी है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत इस्तेमाल होता है, नेगेटिव में भी। जैसे मेरे पास कोई आंसर नहीं है, कैसे बोलना है मुझे? मेरे पास कोई आंसर नहीं है, कैसे बनेगा? आई डोंट हैव एनी आंसर। मेरे पास कोई आंसर नहीं है। राम के दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं है। सो राम्स माइंड डजंट हैव एनी क्वेश्चन। रोहन के पास कोई कार नहीं है। रोहन हैज नॉट एनी कार। रोहन के पास कोई कार नहीं है, सो रोहन हैज नॉट एनी कार। जैसे देखिए कंप्यूटर में कोई डेटा नहीं है, सो कंप्यूटर डजंट हैव एनी डेटा। राम के पास कोई कुत्ता नहीं है, सो राम डजंट हैव एनी डॉग। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, सो आई डिडंट रीड एनी बुक। तो ये जो एनी है ना वो नेगेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई के सेंस में, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। अब ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है ये एनी का इस्तेमाल। कैसे जरा देखिए, क्या यहां कोई होटल है? इज देयर एनी होटल नियर हियर? क्या यहां कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? इज देयर एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर हियर? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट है? सो डू यू हैव एनी थॉट इन योर माइंड? क्या टेबल पर कोई बुक थी? वॉज देयर एनी बुक ऑन द टेबल? ये भी एनी का एक यूज है, ठीक है। इसके अलावा भी एनी के बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे तुम में से कोई रूम में गया था, सो एनी ऑफ यू हैड गॉन इन द रूम। फिर समझा, तुम में से कोई राम का फ्रेंड था, सो एनी ऑफ यू वॉज राम्स फ्रेंड। मैंने फिर आपको एक और इशारा करने को कहता हूं, इसको देखिएगा, एनी ऑफ यू। तो ये एनी ऑफ यू है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही एनी ऑफ यू, इसलिए मैंने वॉज लगाया है क्योंकि यहां यू के बारे में बात नहीं हो रही, यहां एनी के बारे में। तुम में से कोई, अब कोई कितना है? एक। देखो तुम में से कोई यह काम नहीं कर सकता, एनी ऑफ यू कैन नॉट या मतलब कांट डू दिस वर्क। तुम में से किसी ने अंग्रेजी नहीं सीखी, एनी ऑफ यू डिडंट लर्न इंग्लिश। ये है एनी ऑफ यू, ठीक है। मैं तुम में से किसी को नहीं जानता, सो आई डोंट नो एनी ऑफ यू। मैं तुम में से किसी को नहीं जानता। राम तुम में से किसी के साथ नहीं था, सो राम वॉज नॉट एनी ऑफ यू। राम वॉज नॉट विथ आना चाहिए ना, विथ एनी ऑफ यू, ठीक। ये है ऑन एनी ऑफ यू। अगर इसी तरह हम लोगों को बनाना है एनी ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई डॉक्टर था, सो एनी ऑफ देम वॉज अ डॉक्टर। उनमें से कोई डॉक्टर था, सो एनी ऑफ देम वॉज डॉक्टर। उनमें से कोई मेरे बारे में पूछ रहा था, सो एनी ऑफ देम वॉज पूछ रहा था, आस्किंग अबाउट मी। उनमें से कोई समझदार है, सो एनी ऑफ देम इज सेंसिबल। उनमें से किसी ने मेरा पीछा किया, एनी ऑफ देम पीछा किया, चेस्ड मी। उनमें से किसी के पास 10,000 रुपए है, सो एनी ऑफ देम हैज
10,000 रुपीज। ठीक है, सो ये हुआ एनी ऑफ देम। इसी की जगह आप एनी ऑफ अस लगाना चाहे तो हम में से कोई नींद में था। सो एनी ऑफ अस वॉज इन अ स्लीप। हम में से कोई नींद में था। सो एनी ऑफ अस वॉज इन अ स्लीप। हम में से कोई किताब पढ़ रहा था। सो एनी ऑफ अस वॉज रीडिंग अ बुक। हम में से कोई नशे में था। सो एनी ऑफ अस वॉज इन द इंटॉक्सिकेशन। हम में से कोई झूठ बोल रहा है। सो एनी ऑफ अस इज टेलिंग अ लाई। हम में से किसी के पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है। सो एनी ऑफ अस हैज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सो एनी ऑफ अस हैज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर। और भी एनी से बन सकते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, हम में से कुछ लड़के बीमार हैं। नहीं, हम में से कोई बीमार है। एनी ऑफ सॉरी उन लड़कों में से कोई बीमार है। एनी ऑफ दोज बॉयज इज सिक। इन लड़कियों में से कोई राम की बहन है। सो एनी ऑफ दीज गर्ल्स इज राम्स सिस्टर। इनमें से कोई महंगी बुक है। सो एनी ऑफ दीज बुक्स इज एक्सपेंसिव। उनमें से कोई मोबाइल सस्ता है। सो एनी ऑफ दोज मोबाइल्स इज चीप। इन लोगों में से किसी के पास 10,000 रुपए हैं। सो एनी ऑफ these people has 10,000 rupees। ठीक है, ये एनी का इस्तेमाल है, आप इस्तेमाल करेंगे। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। बनाओ, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। क्या आएगा, जल्दी बनाओ। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। जल्दी बनाओ मेरे दोस्तों। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। कम ऑन। आपको जितिन बहुत बैठना पड़ेगा, वो भी बेसिक से, तभी आएगा दोस्त। अभी क्लासेस आगे बढ़ रही है, आने वाले समय में फिर मैं शुरू से शुरू करूंगा ये 100 डेज होने के बाद। तब तक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, चलती क्लास में ही आपको सीखना होगा तब तक, है ना। चलो, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। क्या आएगा, जल्दी बनाओ। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। सेंटेंस क्या बनेगा, मैं कोई भी काम कर सकता हूं। सेंटेंस क्या बनेगा, आई कैन डू एनी वर्क। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। कम ऑन, जल्दी जल्दी आइए। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। आई कैन डू एनी वर्क। राम ने कोई गाना नहीं गाया। सेंटेंस क्या बनेगा, राम ने कोई गाना नहीं गाया। राम डिड नॉट सिंग एनी सॉन्ग। फिर ध्यान दीजिएगा, क्या तुम कोई जॉब ढूंढ रहे हो? क्या तुम कोई नौकरी ढूंढ रहे हो? क्या तुम कोई नौकरी ढूंढ रहे हो? आर यू फाइंडिंग एनी जॉब? तो ये सब में एनी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना मेरे बच्चों। और ऐसे आपको इस्तेमाल करते हुए चलना है, तब आपका लेवल बढ़ेगा। ठीक है, आई कैन डू एनी वर्क। यस, सही है नौसाद। चलो अब आगे